हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब पार्थ फोस्टर चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजेदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर दे रहा हूं इसमें, जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए भी। और मतलब चाहे क्वांट का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे पजल में हो, चाहे फिर आपका स्कोर बूस्टर सेशन ही क्यों ना हो, मैं डेली इसको अपलोड कर रहा हूँ, चाहे संडे का दिन ही क्यों ना हो। आज संडे है वैसे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मतलब साइमल्टेनियसली अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, प्री की भी मेंस की भी तैयारी साइमल्टेनियसली आप लोग प्रॉपर तरीके से कर ही रहे हो। आज अपने स्कोर बूस्टर सेशन का 10th पार्ट है। इससे पहले अपन लोग ऑलरेडी 9 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो, रीजनिंग सर्च करके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने ये गया। ओनली अ फ्यू आर पी, केवल कुछ ही आर क्या है, बी है। केवल कुछ ही आर बी इस तरीके से बनेंगे। सम पी आर जी, कुछ बी जी है। और नो जी इज एल, कोई भी जी क्या नहीं है, एल नहीं है। कंक्लूजन वन, ऑल बी कैन बी एल, क्या सारे बी एल हो सकते हैं? सारे बी कभी एल नहीं होंगे। क्यों? अगर सारे बी एल में गए तो कुछ कुछ जी भी जाएगा, और जी की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है एल के साथ। क्या सारे आर बी हो सकते हैं? क्या सारे आर बी? तो सारे आर बी बी कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपसे साफ बोला है केवल कुछ ही आर बी हैं। तो इसका मतलब हो गया नन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओनली अ फ्यू जी आर एस, केवल कुछ ही जी क्या है, एस है। इस तरीके से ऑल जी आर सी, सभी जी क्या है, सी। तो सभी जी सी हो गए। और ऑल सी आर टी, सभी सी क्या है, टी। तो सभी सी टी इस तरीके से बन गए। कंक्लूजन नंबर वन, सम एस आर टी, कुछ एस टी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब में शेयर हो रहा है, सी जी एस टी सब में हो रहा है, तो सम एस आर टी सही होगा। ऑल टी आर जी, बाहर दे रखा है टी, अंदर है जी, तो सारे टी जी कैसे हो गए? जी सारे टी है, लेकिन सारे टी जी नहीं है। इसका आंसर होगा सम टी आर जी। क्या होगा? सम टी आर जी। लेकिन उसने बोला है ऑल, तो ये गलत हो गया। आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है x लेस देन टी। इसको हम पढ़ सकते हैं t ग्रेटर x, ऐसा पढ़ सकते हैं। तो t ग्रेटर x का मतलब क्या हो गया कि आप देखो, t अपना ये गया और x अपना ये गया, दोनों को मिलाने का काम करेगा g। कौन मिलाएगा? g। तो t से g पे आए सारे सिंबल t की तरफ, और g से x पे आए सारे सिंबल g की तरफ। एक मिनिमम ग्रेटर का साइन मिल रहा है, मतलब t ग्रेटर x सही। w ग्रेटर r देखते हैं, w ये गया, w की तरफ अपोजिट सिंबल है, फेस नहीं कर रहा, और यहाँ कहीं w है नहीं, तो दूसरा तो वैसे ही गलत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। जे ग्रेटर आई, जे कहाँ है? जे अपना ये गया, और कहीं पे जे है? नहीं है। अब देखो यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर मांगा है और यहाँ पे जे की तरफ सिंबल देख ही नहीं रहा, तो गलत। यहाँ बोल रहा है डी लेस एफ, इसको पढ़ सकता हूँ एफ ग्रेटर डी। तो एफ ग्रेटर डी का मतलब एफ ये गया, डी ये गया, दोनों कंबाइन कौन करेगा? कौन करेगा? एक्स करेगा। एफ से एक्स पे आए, एफ बराबर एक्स, तो यहाँ पे एफ कह सकता हूँ, और एफ से डी पे आए सारे सिंबल एफ की तरफ, और मिनिमम एक ग्रेटर मिल रहा है, तो मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वन इज फॉर योर होमवर्क। ये आप लोग के लिए होमवर्क में, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। आई विल वेट फॉर योर आंसर। नेक्स्ट, आप सभी के सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को दे रखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है ना। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको, देखते क्या बनेगा। टी 12 मीटर नॉर्थ में है के, टी 12 मीटर नॉर्थ में है किसके? के। तो टी ये गया 12 मीटर का डिस्टेंस, ये गया, और के हमने ये मान लिया, टी 12 मीटर नॉर्थ में हो गया के। एच 6 मीटर नॉर्थ में है एम के, जो कि इससे कनेक्ट नहीं होगा, छोड़ दो। एम वेस्ट में है के 9 मीटर। हाँ, तो अब कनेक्ट हो जाएगा। एम 9 मीटर वेस्ट में है के, ये इस तरीके से हो गया। और एच 6 मीटर नॉर्थ में था एम के, तो एच 6 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि ये वाली दूरी हमने 6 मीटर मान ली, और ये कौन बन गया? एच बन। ठीक है दोस्त। आई नॉर्थ में है एच के, और एग्जैक्टली मिडिल में है ई और टी के। आई नॉर्थ में है एच के, आई नॉर्थ में है एच के, और एग्जैक्टली मिडिल में ई और टी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई रहेगा तो यहाँ पे टी के पैरेलल रहेगा, ठीक है। और ये दूरी कितनी रहेगी? 6। अब ई और टी के एग्जैक्टली मिडिल में, तो टी अगर यहाँ पे, तो ई अपना डेफिनेटली यही रहेगा, क्योंकि तभी आई एग्जैक्टली मिडिल में बनेगा। अब वो एग्जैक्टली मिडिल का मतलब क्या हो गया? ये 9 दूरी है, ये वाली दूरी 9 है, तो ये वाली दूरी भी 9 होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो आपको खुद से इतना सोच के डिकोड करना था कि कैसे बन के आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एल 4 मीटर नॉर्थ में पी के, और पी 6 मीटर वेस्ट में ओके। एल 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, ना तो एल है ना पी है, और पी 6 मीटर वेस्ट में ओके, ना ओ है, छोड़ दो इनको। ई नॉर्थ में है ओके,
ई इज नॉर्थ ऑफ ओ। अब ई ओ के नॉर्थ में, तो ओ नीचे आएगा साउथ में, है ना, ओ साउथ में आएगा। और एम ईस्ट में है एल के, एम इज टू द ईस्ट ऑफ एल, एम ईस्ट में है एल के। ओके, तो एल इस हिसाब से मतलब अपना ऐसे ही बनेगा, एम ईस्ट ऑफ एल। और एक बात अपनी क्या थी कि एल 4 मीटर नॉर्थ में है पी के, एल 4 मीटर नॉर्थ में है पी के, और पी 6 मीटर वेस्ट में है ओके। एल 4 मीटर, एक मिनट दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। एल 4 मीटर नॉर्थ में है, एल इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, एल 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, और पी 6 मीटर वेस्ट ऑफ ओ, और पी 6 मीटर वेस्ट में है ओके, मतलब एल पी ओ ऐसे बनाना है। और ये बोला है कि ई नॉर्थ में है ओके, तो ई नॉर्थ में है ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ के ऊपर कहीं पे ई जाएगा, ओ के ऊपर कहीं पे ई जाएगा, एल के पैरेलल भी हो सकता है। और एम ईस्ट में है एल के, एम ईस्ट में है एल के, तो एम जो रहेगा मतलब एम ऐसे रहेगा, एम ऐसे रहेगा, एल अपना ये गया, एल के नीचे पी अगर मैंने ऐसे मान लिया, और 6 मीटर की दूरी ऐसे कर दी, 6 मीटर ओ, तो ओ के तो नहीं जा रहा, अगर ओ के बनाना है तो ओ और ई को पैरेलल करना पड़ेगा, ओ और ई को एक सिमिलर लाइन में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाली दूरी पूरी की पूरी रहेगी, और यहां से ओ अपना ऐसे बन के आएगा समथिंग यहाँ पे, ठीक है। मान लो कुछ भी दूरी होगी ये, ओ से पी की दूरी कितनी है, ओ से पी की दूरी है 6 मीटर की, ओ से पी की दूरी है कितनी, 6 मीटर की, ठीक है, 6 मीटर की हो गई। और एम से रिलेटेड क्या था कि एम ईस्ट में है एल के, एम ईस्ट में है एल के, और एल 4 मीटर था पी के, तो एल आ जाएगा अपना यहाँ पे बन के इस तरीके से, और एम हो गया ईस्ट में एल के ये वाला, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो गई, एल और पी के बीच में 4 दूरी थी, तो ये वाली दूरी भी कितनी कहलाएगी, 4 कहलाएगी। अब पूरा का पूरा बन के आ गया डायग्राम, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना था कि ई जो था नॉर्थ में था ओके, और क्या था एल के ईस्ट में एम था, तो एल के ईस्ट में एम, एल पी ओ, और ये इस तरीके से बन गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा, ये 6 मीटर की दूरी, ये वाली दूरी 9 मीटर की, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया था, शानदार। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड एम, टी और एम के बीच की कम से कम दूरी, टी अपना ये गया, एम अपना ये गया, ये वाला पॉइंट एम है। तो 12 और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है, देखो 144 हो गया, 12 का, 9 का होता है कितना, 81, 5 2 2 225। तो याद रखना 12 और 9 का जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है, 15 होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मीटर इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू ओ, के की क्या दिशा है ओ के रेस्पेक्ट में, ओ ये गया, और के कहाँ है, के अपना ये गया, तो के कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट। नेक्स्ट, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, होमवर्क में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल्स, ओके, 6 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल है। एन ग्रैंड मदर है एस की, तो ऐसा हो सकता है कि एन ग्रैंड मदर माइनस एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी एस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसका बेटा बेटी में से कोई भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कौन आएगा। के इकलौता बेटा है एच का, देखो के क्या है, इकलौता बेटा है एच का, के इकलौता बेटा हो गया एच का, और एच ससुर है ई का। अगर एच ससुर है ई का, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि के की शादी ई से हो जाए, और या फिर एच की कोई दूसरी औलाद हो जो कि क्या रहेगी, बेटी, क्योंकि इसने बोला है के इकलौता बेटा है। अभी होल्ड रखेंगे। एस और एच सेम जेंडर के हैं, एस और एच सेम जेंडर के, एच प्लस है तो यहाँ पे एस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई स्पाउस नहीं है के का। अब देखो उसने साफ साफ कह दी कि यहाँ पे के इकलौता बेटा था एच का, और एच ससुर था ई का, और यहाँ बोल रहा है ई हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी नहीं है के का, तो इसका मतलब के का कोई एक सिबलिंग होगी जो कि बहन होगी, जिसकी शादी हुई होगी किससे, ई से, किससे हुई होगी, ई से, तभी तो एच ससुर लगेगा ई का, एच जो कि ससुर लग रहा है ई का, राइट। अच्छा, टी पेरेंट है एस का, अगर एस का पेरेंट टी है तो टी यहां पे बन जाएगा। टी एस का पेरेंट है और चाइल्ड है एन का, तो देखो टी चाइल्ड हो गया एन का। अब 2 मैरिड कपल चाहिए, तो एच की शादी करा दो एन से, है ना। और इनकी एक औलाद गायब चल रही है, तो एन की एक औलाद कौन है, टी, टी यहां रख दो तो दूसरा मैरिड कपल हो गया।
और एक बच्चा यहाँ पे लटका हुआ है, तो ये बच्चा किसको दे दो, टी और ई को, जो कि प्लस हो गया। तो ये अपन का इस तरीके से फिक्स हो गया पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन HNKTE और S। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि के क्या रिश्ता रखता है टी से, के क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो के क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, उसका भाई लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ब्रदर। ठीक है दोस्त, आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मदर ऑफ एस, एस की माँ कौन है, एस की माँ है अपनी टी, एस की माँ कौन है, टी। और टी कहाँ है, टी अपना ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वें क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है ना, एग्जाम में। In each number, if the sum of last two digit is multiplied with the first digit of same number, then which of the following number is the highest? Okay. मतलब लास्ट की दो डिजिट का जो सम है उसको गुणा कर दिया जाए पहली डिजिट से उसी नंबर के, तो हाईएस्ट क्या बनेगा, देखो 8 और 1 9 बनेगा, और 9 गुणा 6 करूंगा 54, तो पहले का बनेगा 54। 8 और 2 10, 10 इंटू 5 करूंगा 50 बनेगा। 3 और 1 4, 4 सत्ते 28 कम बन रहा है। 8 और 6 14, और 14 इंटू 4 56, और 7 और 9 16, 16 तिया 48। सबसे हाईएस्ट जो बन रहा है अपना 56 बन रहा है, किससे बन रहा है, 486 से। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, if all the digits of the numbers are arranged in ascending order within the number, मतलब जितनी भी ये डिजिट्स दे रखी है नंबर की उनको विदिन, मतलब नंबर के विदिन ही असेंडिंग में लगा दें, तो कौन सा सेकंड हाईएस्ट होगा, सेकंड हाईएस्ट देखना है। देखो ये तो सबसे लोएस्ट बनेगा क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि असेंडिंग में क्या होता है कि सबसे छोटे से लगाना है, 1 से स्टार्ट होगा। ये 2 से स्टार्ट होगा तो इन दो का सवाल पैदा नहीं होता, ये 3 से स्टार्ट होगा इसका ही सवाल पैदा नहीं होता, लड़ाई चले। अच्छा ये चौथे पे आएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से ये 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 से, ये 3 से, और ये 4 से। तो हाईएस्ट ये हो गया, और सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, ये 379। तो ये क्या बनेगा, 379 बनेगा। तो यहाँ पे आपको 379 ऑप्शन नंबर ई में दे रखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। देखो सिंपल सी बात थी, ये दोनों तो फर्स्ट या सेकंड लोएस्ट, या फर्स्ट लोएस्ट या सेकंड लोएस्ट में इन दोनों से बनेगा। तीसरा लोएस्ट ये बनेगा क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 4 से, तो 4 से स्टार्ट होने वाला होगा ये सबसे हाईएस्ट, 3 से स्टार्ट होने वाला सेकंड हाईएस्ट, यही पूछा है। Next, if the position of second and third digit in each number are interchanging, then how many numbers thus form will be divisible by 3? क्या मतलब है इस बकवास लाइन का, पहली लाइन एकदम बकवास है, बोल रहा है दूसरी और तीसरी डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो बताओ कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे। भाई बिना इंटरचेंज करे भी बता सकते हो आप लोग। 8 और 1 9, 9 और 6 15, इंटरचेंज कर दोगे तो भी 15 सम बनेगा, और नहीं करोगे तो भी 15, तो ये तो डिवाइड हो जाएगी। 5 और 2 7, 7 और 8 15, ये भी हो जाएगी। 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं होगी। 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये हो जाएगी। और 7 और 3 10, 10 और 9 19, ये नहीं होगी। 3 मिल रहे हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इज द राइट। नेक्स्ट, if 1 is added to the first digit and 2 is subtracted from the second digit of all the number, then what is the difference between highest number and lowest number? मतलब जो highest और lowest number बन के आएगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। हाईएस्ट नंबर जो हमें पता चलता है वो पता चलेगा सबसे, मतलब नंबर की पहली डिजिट से। अब सबकी पहली डिजिट में एक ऐड होगा। अब एक ऐड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये देखो, ये हो जाएगा 781, ये हो जाएगा 628, ये 831, 586 और 479। मुझे एक बात बताओ, ऐड करने से पहले फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये था, और अभी भी यही रहा, क्योंकि जो चेंज एक डिजिट में आ रहा है वही चेंज उन सबकी हर एक नंबर की पहली डिजिट में आ रहा है, तो जो पहले हाईएस्ट था वो अभी भी हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर। तो 731 का क्या बन जाएगा, 8, 2 सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी डिजिट, 8 1 1, 8 1 1। और लोएस्ट नंबर अभी कौन सा है, अभी 379 है, तो बाद में भी यही रहेगा। तो इसमें अगर एक जोड़ूंगा तो बनेगा 4, और 2 घटाऊंगा तो क्या बनेगा 5, 4 5 9, 4 5 9। तो 11 में से 9 घटाए 2, 10 में से 5 घटाए 5, 7 में 4 घटाए 3, 352, मतलब ऑप्शन नंबर ई। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो, अगर ऐसा नहीं करते ना तो अभी आप डायरेक्ट करके देख लो, 11 में से 9 घटाए 2, फिर 12 में से 7 घटाए 5, और 6 में से 3 घटाए 3, अभी भी वही आएगा। आप अगर जो वो कराना चाह रहा है वो नहीं भी करोगे ना, तो अभी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं डिजिट में वो हर एक नंबर में आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर में नहीं आ रहे। अगर वो ये बोलता है कि इवन डिजिट में करना है या ऑड डिजिट में करना है, तो फिर ये लॉजिक फेल हो जाता जो मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन उसने वही काम सब नंबर में कराया, जैसे 1 सबकी पहले डिजिट में ऐड करा रहा है, और 2 सबकी दूसरी डिजिट में से घटवा रहा है। तो मत करो ना ये काम, डायरेक्ट हम जो पूछा जा रहा है वो करके दे दो, आंसर सेम ही आएगा जो हमने आपके सामने करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको कोई तरीका। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो कि आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। वेट करूंगा मैं आप सभी कमेंट का, तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, राइट।
सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू पसंद करने के लिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए।